जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो में आज हम लोग यमुना नदी के बारे में जानेंगे। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपुच रेंज पे स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तर भारत में सबसे लंबी नदियों में बहने वाली नदी यमुना नदी भी एक है। ये नदी उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्य में बहती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। इस जगह को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 3 महान नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। यमुना नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी है, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और हिंडन नदी। हिंदू मान्यता के अनुसार यमुना नदी को सूर्य की पुत्री भी माना जाता है, इसलिए इस नदी को सूर्य तनया भी कहा जाता है। यमराज की बहन होने के कारण इस नदी को यमी भी कहा गया है। ताजमहल इस नदी के किनारे स्थित है। ये नदी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ये नदी सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही आकर प्रदूषित होती है। फैक्ट्रियों से निकला केमिकल्स और खराब सीवेज सिस्टम की वजह से रोज यमुना नदी प्रदूषित हो रही है। छठ पूजा के समय जो श्रद्धालु यमुना नदी के घाट पे पूजा करने जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से इस नदी का हाल पता है। दूर से देखने से ऐसा लगता है कि पानी में बर्फ़ की परत बह रही है, मगर ये कोई बर्फ़ की परत नहीं, फैक्ट्रियों से निकला केमिकल्स है जो हर रोज़ यमुना नदी को प्रदूषित कर रही है। यहाँ का पानी में नहाना तो दूर, यहाँ का पानी इस्तेमाल करने से भी स्किन इन्फेक्शन होना एक आम बात है। हर साल केंद्र सरकार और राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है इस नदी को साफ करने के लिए, और हर साल इस नदी को और गंदा ही किया जा रहा है। विदेशों में नदियों को भगवान का रूप नहीं माना जाता। विदेशों में नदियों को नदियाँ ही माना जाता है, मगर आप वहाँ की नदियों में अपना चेहरा भी देख सकेंगे क्योंकि वहाँ की नदियाँ बहुत साफ़ है। और हमारे देश में नदियों को देवी का रूप माना जाता है, मगर आप यहाँ पे नदियों का पानी इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। हर साल लोगों का वोट पाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है योजना बनाने में, और ये वो भी ऐसी योजनाएं जो इस नदी का पानी को और गंदा कर रही है। क्या सिर्फ योजना बनाने से यमुना नदी साफ हो जाएगी? सरकार को एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जैसे पोलियो मुक्त भारत वैसे गंदगी मुक्त यमुना। इसके लिए सरकार के साथ साथ लोगों को भी इस विषय को लेकर गंभीरता से सोचना पड़ेगा, तभी यमुना नदी पॉल्यूशन फ्री हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।